एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समा था और जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। ये सिचुएशन पायलट्स रोज फेस करते हैं और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल जैसा नहीं था। पर जहाज में एक चीज ऐसी थी जो चंद लम्हों में ही सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चलें कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती। वहाँ कैप्टन को अचानक मालूम पड़ा कि जहाज का फ्यूल अब खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। नाजरीन, ये वाकया पेश आया था 23 अगस्त 2001 को टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे एयर ट्रांजिट एयरलाइन के एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसीलिए इसमें 48 मीट्रिक टन फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। फ्लाइट कैप्टन 48 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट पीशे थे, जिनको 16,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल डर्क डीगर थे और इनके पास भी 5,000 घंटों का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे इन्होंने यही जहाज एयरबस A330 फ्लाई किया था। जहाज की बात की जाए तो ये उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस का A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुल मिलाकर बात यह है कि ना ही पायलट्स के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही जहाज में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। तमाम फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट्स फ्लाइट 236 को रनवे तक लेके गए और ATC की परमिशन से इन्होंने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशन के उस पार लिस्बन की जानिब किया। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पे पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट से आगाह करते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर केबिन में ज्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब जहाज में एक मसला हो गया। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 यानी जहाज के राइट इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना मिल सकी। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहे, वो थोड़ी देर बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगरचे जहाज के राइट इंजन में ऑयल की फॉल्टी रीडिंग्स शो हो रही थी, लेकिन परवाज में किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं था। पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग्स दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले में कम थी। अब नॉर्मली ये मसला भी इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और मिनटों में अब वापस दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई।
ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर से भरे जहाज में। पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल भी नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। अब की बार मामला सीरियस हो चुका था। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने के ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं थे। हकीकत में इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था एजोर्स आइलैंड। ये आइलैंड्स अटलांटिक ओशन में मौजूद पोर्चुगल टेरिटरी का हिस्सा है, जहां टर्सेरा नामी आइलैंड पर एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में सेना मेरिया एटीसी से रब्ता किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पे फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, पर अभी तक पायलट को भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या फिर उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7000 केजी। देखने में तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% फ्यूल था, और वो भी बहुत तेजी से कम होता जा रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर फ्यूल कम ही क्यों हो रहा था? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या फिर असल में फ्यूल की कमी थी? फ्यूल का कम होना सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा हो। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शंस दी कि विंग की ट्रेलिंग एज यानी विंग के पिछले हिस्से को जाकर मॉनिटर करें। अगर तो फ्यूल लीक हो रहा होगा तो जरूर वहां से कोई इंडिकेशन मिलेगी, पर अंधेरे की वजह से क्रू को ऐसी कोई इंडिकेशन ना मिल सकी। अब कंडीशन ये थी कि हर 5 मिनटों में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन को अब क्लियर हो गया कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक जरूर हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बाकी बचा था, जिससे टर्सेरा एयरपोर्ट तक भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से कांटेक्ट में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 39,000 से 20,000 फीट तक लेकर जाएं, पर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पायलट का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गई तो जहाज को वापस ऊपर लेकर जाना पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट उनके पास अभी 39,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। अगले चंद मिनटों में सारे शक दूर हो गए जब जहाज के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये देखकर जहाज में अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर्स जो अभी तक सुकून की नींद सो रहे थे, उनके सुकून को खौफ के बादलों ने ढक दिया। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था। इस एक इंजन पे जहाज का क्रूज करना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ टर्सेरा एयरपोर्ट पे इमरजेंसी नाफिज हो गई। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जहाज जो कि टर्सेरा एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 600 केजी का फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर लगा हुआ था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पे चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट 236 बगैर इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का जहाज को 20,000 फीट तक ड्रॉप ना करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टरबाइन बाहर निकल आया, जो कि एयर स्पीड से सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे कॉकपिट के इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स चल सके। अब टर्सेरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था और कैप्टन को यह डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था। पैसेंजर केबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस ने एक खौफ का समा बनाए रखा था, ऐसी खामोशी जो शायद किसी आफत का इशारा दे रही थी। वर्स्ट केस ये था कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक ना पहुंच पाया तो उसको ओशन में ही लैंड कराना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के हवाले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर तो पैसेंजर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। अब नॉर्मली बगैर इंजन के पैसेंजर प्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के पिच कंट्रोल पे डिपेंडेंट था, जिसको पायलट मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहे थे।
जहाज का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगले 15 मिनटों में या तो जहाज एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर ओशन में। जब प्लेन का डिस्टेंस टर्सेरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया तो इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था और नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर एल्टीट्यूड 3000 फीट रखना होता है। अब अगर तो पायलट ने नोज डाइव करके अपना एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के इम्कान बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए पायलट ने जहाज को वहीं एक 360 चक्कर लगवाया। ये चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस उतना ही था जबकि एल्टीट्यूड 5000 फीट तक ड्रॉप हो चुका था। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज्यादा था पर इतना ज्यादा नहीं कि एक और 360 लगाया जा सके। इसीलिए पायलट ने जहाज की पोजीशन रनवे की सीध में की और इसको चंद एस टर्न्स लगवाए। एस टर्न्स की वजह से जहाज का रनवे से डिस्टेंस मजीद बढ़ गया और उसको एल्टीट्यूड कम करने का मजीद टाइम मिल गया। नॉर्मल हालात में लैंडिंग के वक्त फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं जिससे ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। पर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसीलिए ये लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत खतरनाक भी थी। पायलट के पास प्लेन को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या तो पार। आखिरकार प्लेन एक जोर के झटके से रनवे पर लगा और 12 में से 8 टायर्स बर्स्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो जरूर पेश आई, लेकिन फाइनली वो स्किड करता रुक ही गया। प्लेन रुकते ही उसके लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी जिस पर एयरपोर्ट क्रू ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वो पहला और आखिरी पैसेंजर प्लेन था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज्यादा टाइम तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। राइड इंजन में फ्यूल लीकेज के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन हुई जिसने करीब से गुजरती फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया। इस वाकये के बाद ही एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया जिससे फ्यूचर में पायलट्स को दौरान परवाज फ्यूल लीकेज का भी पता पड़ सकेगा। एक साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पीशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क टीगर को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से नवाजा गया। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।